सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में किसे प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के रूप में चुना गया है। तो आंसर होगा सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। तो नागरिक वास्तुकार, शहरी योजनाकार और कार्यकर्ता सर डेविड एलन चिपरफील्ड को प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में माना जाता है इसको। और आप वैसे जानते ही होंगे, पिछले साल अगर पूछा जाए कि पिछले साल का प्रिट्जकर पुरस्कार किसे मिला था, तो किसे मिला था और उनका नाम इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस कैरे को मिला था। और ये अवार्ड पाने वाले वो पहले अफ्रीकी बने थे। याद रखना, प्रिट्जकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में आर्किटेक्चर का ये सर्वोच्च सम्मान होता है। और जब भी मैं आर्किटेक्ट की बात करूं तो आपके माइंड में एक भारतीय का नाम आना चाहिए। किसका नाम? बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी का नाम, क्योंकि आर्किटेक्ट से इनका संबंध है। ये एक आर्किटेक्चर है। और क्यों इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है? 3 कारण से। एक तो 2018 में प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे, तो नाम इंपॉर्टेंट है। 2022 में इनको रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड मिला था, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है। और अभी 2023 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। और इनका नाम ऑब्यूचरी सेक्शन में निधन वाली जब हम टॉपिक वाइज सीरीज पढ़ेंगे तो वहां पर भी इनका नाम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी इनका निधन हो गया। तो 4 कारणों से इनका नाम न्यूज में था। बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी इनका नाम है, तो नाम याद रखना। बाकी सिंथिया रोसेनबर्ग की बात करेंगे, नासा के जलवायु वैज्ञानिक हैं। 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड मिला था इनको। और वहीं अगर डेनिस पार्नेल सुलिवन की बात करेंगे तो एबेल पुरस्कार मिला था इन्हें 2022 का। ये अमेरिकी गणितज्ञ हैं और ये जो एबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे सरकार के द्वारा गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है आपके, इनको ध्यान रखना, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में नो स्मोकिंग डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 मार्च को। तो याद रखना, ये जो नो स्मोकिंग डे है यह हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। तो इस साल हम इसे 8 मार्च को मना रहे हैं। थीम क्या है? धूम्रपान बंद करने से आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार होता है, ये इसकी थीम है इस बार की। और आप जानते हो, न्यूजीलैंड सरकार ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून अभी पारित किया था। और अगर मैं आपसे पूछूं देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बन गया, तो हिमाचल प्रदेश बन गया। और अगर बात करें अभी मार्च में हमने कौन कौन से दिन मनाए, तो 1 मार्च को आपने विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया था। 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस मनाया, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया था। और अभी 4 मार्च को ही राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी मनाया था। अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया और 8 मार्च को ही हम ये नो स्मोकिंग डे भी मना रहे हैं। और डेज का प्रश्न पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको याद दिला दूं कि फरवरी में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स आपने पढ़ी है उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके मैंने कल शाम को अपलोड किया है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार आपको रिवाइज हो जाएंगे डेज वाले। अभी हम बढ़ते हैं आगे। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको एक काम जरूर करना है, क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद पास में जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी वीडियोस अपलोड हो। और वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करके शेयर जरूर करना। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको मिल जाएगी आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का लिंक भी वहीं मिल जाएगा। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति कौन होंगे? तो आंसर होगा रामचंद्र पौडेल। तो नेपाल में राष्ट्रपति पद के चुनाव में रामचंद्र पौडेल ने अपने प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेम्बांग को हरा करके बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। इसका मतलब अब वे बनेंगे नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति। क्या नाम है? रामचंद्र पौडेल। आप जानते हो, अभी नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने थे बोला टिनुबू, वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बने वो वान थुओंग, और फिजी के नए प्रधानमंत्री बने थे सितविनी राबुका। अब बात नेपाल की है तो ये रहा मैप में नेपाल। कैपिटल इसकी काठमांडू है, यहीं पे आपको सार्क का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी नेपाली रुपया है। प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। वैसे नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा। और नेपाल के साथ हम सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज करते हैं, अभी दिसंबर 2022 में की थी हमने। कहाँ पे? नेपाल में।
और भारत के 5 राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अभी आपको याद हो तो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने बताओ किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया? तो आंसर होगा मोंटी देसाई को। और अभी नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सेंडुक रुइट, और अभी इनको मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया था। बहरीन देश का शीर्ष नागरिक पुरस्कार है ये। बाकी भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश नेपाल ही है। और हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं कौन? राजीव कुमार। इनको अभी नेपाल में चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर के रूप में आमंत्रित किया गया था, इनवाइट किया गया था। और भारत और नेपाल में रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से अभी शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड के MD CEO किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा बी गोप कुमार को। तो अभी बी गोप कुमार, इनको 3 सालों के लिए एक्सिस म्यूचुअल फंड का MD CEO नियुक्त किया गया। किनकी जगह लेंगे? चंद्रेश निगम की। आप जानते हो अभी हमारे 28वें CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि लेखा महानियंत्रक बने SS दुबे। फिक्की के महासचिव बने शैलेश पाठक। और हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर इनको बनाया गया। तो ये नाम भी न्यूज में थे, इनको भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी मार्च 2023 में जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने किस जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया? तो आंसर होगा डोडा। तो अभी भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सबसे ऊंचा तिरंगा 100 फीट ऊंचे खंबे पर लगाया है। और सेना के डेल्टा फोर्स के जो जनरल ऑफिसर हैं कमांडिंग मेजर जनरल अजय कुमार, उन्होंने इसे फहराया। उन्होंने देश की सेवा में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज ये कहां बन रहा है? जम्मू कश्मीर में। इसके नीचे चेनाब नदी है, तो आप कहोगे चेनाब नदी के तल से इसकी ऊंचाई है 359 मीटर, इतना ऊंचाई है। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल ये कहां पे बनाया गया था? डेनमार्क में, जिसकी ऊंचाई है 69.4 फीट। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर मतदान केंद्र ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के ताशिंग में कितनी ऊंचाई पर? 15,256 फीट की ऊंचाई पर। और अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख में बनाई थी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंग ला दर्रे पर। किस दर्रे पे? उमलिंग ला दर्रा। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखो। और देखो मैं आपको बार बार बताता हूं और हम पढ़ते भी इसी तरह से। अभी देखो ऊंचाई वाला प्रश्न आया कि कुछ चीज है जो सबसे ऊंची है, तो आप देखोगे कि अभी तक कौन कौन से ऐसे प्रश्न हमने पढ़े जो कि ऊंचाई से संबंधित हैं। उन सबका मैंने आपको एक साथ यहाँ पे निपटारा करवा दिया, रिवीजन करवा दिया। तो यही पढ़ने का सही तरीका होता है, इससे आपको चीजें ज्यादा समय तक याद रहती है। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, मेघालय के नए मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ये किस राजनीतिक दल से हैं? तो आंसर होगा नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रमुख कॉनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे 13वें मुख्यमंत्री बने हैं मेघालय के। वैसे अभी त्रिपुरा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए मणिक शाह, और नागालैंड के भी अभी फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं नेफ्यू रियो। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी बात मेघालय की है तो ये रहा मैप में मेघालय। इसकी कैपिटल शिलोंग होती है और शिलोंग में ही असम राइफल्स का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। चलो यूं बताओ, अभी मेघालय आपने कहाँ पे पढ़ा था? याद आया? अभी 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी हुई थी जिसका फाइनल सऊदी अरब में हुआ था, ये भी याद रखना। तो उसको कर्नाटक ने जीता था, लेकिन हराया किसको था? या प्रश्न आ जाएगा कि उपविजेता कौन रहा? तो आंसर होगा मेघालय। और ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? शिलोंग में। और अभी दिसंबर में काजिंद एक्सरसाइज हुआ था, किसके बीच में होता है ये? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। कहाँ? मेघालय के उमरोई में। और याद रखना, अभी मेघालय में आपको लिविंग रूट ब्रिज मिलेगा जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। यहाँ पे आपको बालपक्रम नेशनल पार्क, नोक्रेक नेशनल पार्क मिल जाएगा। यहाँ का स्टेट एनिमल क्लाउडेड लेपर्ड है। चलो मुझे आप बताओ, अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी का जो राजकीय पशु है, स्टेट एनिमल, वो क्लाउडेड लेपर्ड बना?
बताओ, बड़ा सिंपल प्रश्न है, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन ये फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं, ये रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं और 2023 की ये पहली फॉर्मूला 1 रेस है बहरीन ग्रैंड प्री, इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्टपन ने। अच्छा, फॉर्मूला 1 रेस से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बनेगा कि अभी भारत में पहली बार जो फॉर्मूला ई रेस हुई थी, कहां पे हुई थी? तो आंसर होगा हैदराबाद में। अब देखो, ये 2023 की फॉर्मूला 1 रेसेस स्टार्ट हो चुकी है, एक आध महीने में एक एक होती रहती है, तो इनको ध्यान रखना आप। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में कतर का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शेख मोहम्मद को। तो अभी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने, जो विदेश मंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, इनको देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे शेख खालिद, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद ये शेख मोहम्मद बन गए हैं कतर के नए प्रधानमंत्री। अच्छा, ये तो है शेख मोहम्मद, और एक हमने पढ़ा था मोहम्मद शाहबुद्दीन, ये बांग्लादेश के अभी नए प्रेसिडेंट बने थे, और क्रिस हेपकिंस ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने। बात यहाँ पे कतर की है, तो ये रहा मैप में कतर। देखो, कतर की कैपिटल क्या है? दोहा है, करेंसी है कतरी रियाल, और कतर से 3 करंट अफेयर्स के पॉइंट आप याद रखना। एक तो अभी आप जानते हो 2022 में जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुआ था, जो इसका 22वां संस्करण था, कतर में हुआ था, उसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा के। ये तो हो गई पुरानी बात। नई बात याद रखना, 2023 का AFC एशियन कप ये होगा कतर में, और 2030 वाला जो एशियन गेम्स होंगे वो कतर में होंगे, ये आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नाम की बुक को किसने लिखा? तो 2 जनों ने लिखा इस बुक को, आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर ने, और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया। बुक का नाम याद रखना, ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। तो इस बुक में भारत की कोरोना से लड़ाई और कठिन हालात में वैक्सीन बनाने की चुनौतियों की अंदर की कहानी बताई गई है। आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर ने इस बुक को लिखा है, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सतीश कौशिक का निधन हो गया। वे क्या थे? वे एक्टर थे, अभिनेता। तो दिग्गज अभिनेता निर्देशक थे सतीश कौशिक, जिनका अभी 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से अभी इनका निधन हो गया। इनकी काफ़ी मूवीज़ भी आप लोगों ने देखी होगी, गोविंदा वगैरह के साथ ये आए हैं, काफ़ी एक्टर्स के साथ आए हैं। इनका जन्म हरियाणा में हुआ था। और निधन की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको और रिवाइज करा दूं। जैसे अभी गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे OP कोहली, जिनका निधन हो गया। अभी पाकिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। अभी प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी वाणी जयराम, जिनका निधन हो गया, तमिलनाडु से थी वो। अभी 2023 में पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया था। और ऐसे याद रखो, दिलीप महालनोबिस का नाम, ORS का जनक इनको कहा जाता है। अभी चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण इनको मिला 2023 का। और मैंने आपको डॉक्टर BV जोशी का नाम बताया, आर्किटेक्ट थे और प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, 2018 में मिला था। अभी 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल उनको मिला, और अभी पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया, निधन हो गया उनका। एक नीलमणि फूकन का नाम याद रखो, असमिया कवि थे, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उनका भी निधन हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, ध्यान रखना। अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। चलिए बताइए, तो आपसे पहला प्रश्न पूछा था, अभी हाल ही में किसके द्वारा हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए? यूनाइटेड नेशन। फिर आपसे पूछा, कमांडर नियुक्ति पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी? शालिजा धामी। फिर आपसे पूछा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च को। फिर आपसे पूछा, अभी किस राज्य में अट्टुकल पोंगल उत्सव मनाया गया? केरल में। और फिर आपसे पूछा, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छा और स्वच्छ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर आपसे पूछा, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन ये किस राज्य में आयोजित किया गया? गोवा में। अगला प्रश्न पूछा, सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया? सचिन तेंदुलकर। फिर आपसे पूछा, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नाम की बुक लिखी है सज्जन सिंह यादव ने। और फिर आपसे पूछा, अभी किस संगठन के सहयोग से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा फिन एम पावर कार्यक्रम शुरू किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महिला। अब हम क्या करेंगे,
अभी 2022 के, या यूं कहूं कि लास्ट 6th मंथ में से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। मैं तो रिवीजन कराऊंगा यानी कि क्वेश्चन भी बताऊंगा और फिर आंसर भी बताऊंगा, लेकिन आप खुद से सेल्फ एनालिसिस करने की कोशिश करना कि ये पुराने क्वेश्चंस हैं, पिछले 6 महीने के मान के चलना, तो इनमें से कितनों के उत्तर आप कर पाओगे। इससे आपको ये पता लगेगा कि आप आगे तो पढ़ते जा रहे हो, लेकिन पीछे जो पढ़ा है उसका अगर आपका टेस्ट लिया जाता है तो आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं या रॉन्ग होते हैं। सेल्फ एनालिसिस करना मतलब, और मुझे बताना क्या स्कोर रहा आपका। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो आंसर होगा पीथमपुर में। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी नवंबर 2022 में कारतूस साब अ सोल्जर स्टोरी ऑफ रेजिलियंस इन एडवर्सिटी नाम की बुक को किसने लिखा, इयान कार्डोजो ने। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी नवंबर 2022 में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया, जयपुर राजस्थान में। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी नवंबर 2022 में किस देश में साइट्स कोप-19 की बैठक आयोजित की गई, तो आंसर होगा पनामा देश में। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभंकर क्या है, तो फ्रीजियन कैप है। अगला प्रश्न है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया, 19 नवंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए पहले निजी रॉकेट का नाम बताइए, विक्रम एस। इसे किस कंपनी ने बनाया, स्काई रूट ने, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको हैदराबाद में। और अगला प्रश्न है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी, लॉन्स नायक मंजू। अगला प्रश्न है अभी किसने नलनाड़ा अंटिल वी मीट अगेन नाम की बुक को किसने लिखा, गौतम बोरा ने। तो ये था आज का आपका सेशन। अगर पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली बार महिला अध्यक्ष कौन बनी, मेघना अहलावत। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और हाँ, 9 मार्च के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट भी हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप किया है शैलेंद्र बालके ने। कॉन्ग्रेचुलेशन शैलेंद्र।